हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछला चैप्टर हमारा जो 13 चैप्टर चल रहा था वो समाप्त हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इस डॉक्टर मनोहर रे का जो बुक है एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10 चल रहा था, इस बुक का क्या है 14 नंबर चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? देखिए क्या है, सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। तो इसमें देखिए हम पहले थोड़ा इसमें थ्योरी पार्ट इसका परिचय देते हैं कि इसमें क्या होता है, किन किन चीज़ों को हम जानते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए परिचय में देखिए इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देते हैं सांख्यिकी का। इसमें इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इन बातों को ध्यान देना है आप लोगों को। क्या क्या इसमें आते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य को ही इसको माध्य भी बोलते हैं। समांतर माध्य को माध्य भी बोला जाता है। तो हम इसको समांतर माध्य या माध्य बोलेंगे। अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन। और इस माध्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? मीन। ओके, ठीक है। तो ये पहला हुआ। अब इसमें क्या और किस चीज़ की जानकारी हम लेते हैं, मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग? माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीडियन। पहला समांतर माध्य पढ़ेंगे, दूसरा माध्यिका पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोड। ठीक। और देखिए इसमें चौथा क्या है? हरात्मक माध्य। ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ही आता है, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में ये नीचे वाले जो दोनों हैं ये नहीं है। क्या है? ये दोनों नहीं है। ठीक। और ये ऊपर की जो तीन हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन्हीं के बारे में हमको नॉलेज लेना है, जानकारी लेनी है। ठीक। तो हम आप आज को बताएंगे आप लोगों को समांतर माध्य। क्या बताएंगे? समांतर माध्य। ठीक, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। तो इसमें क्या है कि आप लोग क्लास 9 यदि पढ़े होंगे, सांख्यिकी उसमें भी है, तो उसमें समांतर माध्य निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक वर्गीकृत होता है, एक अवर्गीकृत होता है। ठीक। तो देखिए ये बुक है क्लास 10 का, डॉक्टर मनोहर रे सर का, मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड है एनसीईआरटी। ठीक। तो मैं इसी बुक से आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक। तो आप लोग बहुत ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके एक जगह लगा कर देखिएगा। ठीक। तो देखिए मैंने आपको इंट्रो दिया। इंट्रो में क्या है कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य आते हैं। हालांकि नीचे वाले दो आपके सिलेबस में नहीं हैं, ऊपर वाले ये तीनों क्या हैं आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से? माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, और बहुलक को बोलते हैं मोड। ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम एक एक करके देखो, ये समांतर माध्य है, इसको बताएंगे। ठीक। पहले इसमें देखेंगे वर्गीकृत, अवर्गीकृत। ठीक। इसमें दो सेंस है, मैं इसको बताता हूँ, आप समझने की अच्छी से कोशिश करिएगा। ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये आपका चैप्टर आपके बोर्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम में एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आपका बोर्ड भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और बड़े होके आप किसी अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं या फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत होता है, किसका? सांख्यिकी का। ठीक। तो पहले देखिए इस बुक में वर्गीकृत, पहले अवर्गीकृत। क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना, थोड़ा सा इसमें है। ठीक। और मैक्सिमम इसमें चीज़ें दिया है, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना, माध्यिका, फिर क्या है? बहुलक। पहले अवर्गीकृत से थोड़ा सीखते हैं। देखिए तीन चीज़ें थी, समांतर माध्य 3 ठो पढ़ना था। पहला समांतर माध्य, ठीक, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। तो हम पहले चलते हैं समांतर माध्य के लिए। देखिए पहला क्या है इसमें? समांतर माध्य। समांतर माध्य। ठीक। इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। ओके। इसमें क्या है? अवर्गीकृत के आंकड़ों के लिए पहला लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों
आंकड़ों के लिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है। देखिए इसमें जितने भी आंकड़े होंगे सबको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग। देखिए मान लो x प्रेक्षण है, माना प्रेक्षणों की संख्या x। ठीक है, मतलब जितने भी x हैं प्रेक्षण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ x दिया है। ठीक, उसके बाद क्या है, नंबर कितने हैं, ये हमारा समांतर माध्य होता है। ठीक, इसी को अगर हिंदी में लिखें तो माध्य बराबर क्या हो जाए, समांतर माध्य को ही माध्य बोलते हैं। जब हम स्टार्ट किए थे इस क्लास को तो हमने बता दिया था कि समांतर माध्य को ही क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी, इसी चीज को लिखना है, सभी प्रेक्षणों की संख्या का योग, जितने प्रेक्षण है सबको जोड़ देना है। ठीक, बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, जैसे अगर मान ले x1, x2, x3, x4 xn तक, n तक क्या है, ये डेटा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य को यदि x बार से इंडिकेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn बटे n। देखिए दोस्तों ये हमारा फार्मूला हुआ। क्या हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि जितने भी प्रेक्षण होंगे, ये समेशन का ये चिन्ह है जो सिग्मा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी डेटा हैं सबको ऐड कर देना है। क्या करना है, इसको ऐड मतलब जोड़ देना है। ठीक, तो इसको जितने भी हैं, मान लो x1, x2, x3, x4 ये, और मान लो n है मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 25 कुछ भी हो सकते हैं, जितने डेटा हैं वो नीचे होते हैं। ठीक, तो प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, तो ये हमारा ये क्या हुआ, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का सूत्र ये है। ठीक है, मतलब अब देखिए ये यहाँ भी फार्मूला है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ भी फार्मूला है। अगर मान लिए कि प्रेक्षण क्या है, माना जैसे प्रेक्षण है x1, x2, x3 xn, तो इसके लिए ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यही है प्रश्न। ठीक, देखिए यहाँ प्रश्न लिख देते हैं एग्जाम्पल। देखिए 5, 7, 3, 4, 8। देखिए ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मानिए का माध्य ज्ञात करो। ठीक, तो पहले इसमें देखिए यही प्रश्न है हमारा, तो हमको ये इसका माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए प्रेक्षण, देखिए इसमें x1, x2, इसमें भी देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण है, मतलब n का जो मान है वो 5 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जो n का मान है वो क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो लिखिए समांतर माध्य, अगर इसको x बार से इंडिकेट करते हैं बुकों में, तो आप x ऊपर ऐसे खींच देंगे तो उसको बोलते हैं बार। ठीक, तो x बार, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए 5 है तो 5 तो ले जाएंगे, 3 प्लस x4 प्लस x5। देखिए मैंने n क्यों किया, क्योंकि हमको क्लियर नहीं रहता कि किस प्रश्न में कितने डेटा रहेंगे। डेटा मतलब प्रेक्षण मतलब यही है। देखिए x1, x2 ये सब क्या प्रेक्षण है, तो इसमें देखिए यहाँ क्लियर है कि 5 तो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने 5 तक लिया बटे n। ठीक, n का मतलब 5। ओके, आप देखिए मान रख देते हैं 5 प्लस 7 प्लस 3 का मान देखिए 3 है, x3 का मान, x4 का मान कितना है 4, x5 का मान 8। अब सबको जोड़ के कितनी संख्या आती है, 5 का भाग देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। देखिए 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19, 8, 27, 27 बटे 5। ओके, इसको दशमलव निकाल सकते हैं। देखिए अपना कैलकुलेशन अच्छे से करना, 7, 5, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 8, 27। इसका 5 का भाग देंगे तो 5, 5, 25, 5 चौका 20, 5.4, ये हमारा क्या आएगा, माध्य। ठीक, देखिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपका फॉर्मूला ए हुआ,
ऐसे होगा, जितने प्रेक्षण होंगे सबको जोड़िए और जितनी संख्या है उतने का भाग दीजिए, अपना आंसर लीजिए। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पर भी कोई समस्या होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल इस बुक में दिए हैं, उस एग्जाम्पल को कराता हूँ जिससे कि यह टॉपिक और आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फार्मूला लिख लिए होंगे, मतलब सूत्र लिख लिए होंगे। अब मैं क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूं, फटाफट करिए, फिर चलते हैं। देखो, अवर्गीकृत आंकड़ा है, अभी इसके बाद हम वर्गीकृत आंकड़े पे चलेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस बुक का है, एग्जाम्पल है। आप लोग एग्जाम्पल करिएगा। एग्जाम्पल बहुत जाते एग्जाम में आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम्पल है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन ही होते हैं इनको डाल दिया गया। इस बुक में एग्जाम्पल तो किसी और राइटर का बुक होगा, उसमें वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे, वो भी आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि किस सन में आया। देखो यहाँ पर डेटेड है, देखिए इसमें आया हुआ है। ठीक, 2009 में 19 में आया, 2019 में ये क्वेश्चन आया है जो अभी कराने जा रहे हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल 1, 1 से 10 तक की धनात्मक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये निकालना है। देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 से 10 तक के लिए धनात्मक सम संख्याएं पहले लिखेंगे। देखिए, सम क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। सम, विषम, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो सम संख्याएं 10 तक कौन कौन सी हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8 और 10। ये क्या है, ये सॉल्यूशन यहाँ से है हमारा। ठीक, ये क्या है, धनात्मक सम संख्याएं। क्या है, धनात्मक सम संख्याएं हैं। ठीक, ये सब क्या है, धनात्मक सम संख्याएं। ठीक, तो देखिए अब हमको इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का x1 + x2 + x3 xn बटे n। ये फार्मूला भी हमने लिखवाया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी डेटा हैं, n का मतलब जहाँ तक दिया हो। ठीक, कितना है इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, तो मतलब रख लीजिए पाँचों, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, बटे कितने हैं, 2 2 4 1 5। तो इसको जोड़िएगा और भाग दे दीजिएगा। देखिए कितना आता है, 4 2 6 6 6 12 8 20 20 10 30 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब हमारा माध्य कितना आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 इसका माध्य आएगा। ठीक, समझे बच्चों। देखिए बहुत सिंपल है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य है। ठीक है, तो अवर्गीकृत कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, इसमें थोड़ा सा इंट्रो है तो हम उसको समझा दे रहे हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हैं, करा देते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और इसमें है। देखिए क्या है, यदि 5, 10, 15, R, 20, ये R है, कैपिटल R। ठीक है, 20, 35 और 40 का
समांतर माध्य, 40 का समांतर माध्य, समांतर माध्य 21 है, 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए इसमें R का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, देखिए बात को पहले समझिए। ये सब आंकड़े दिए हैं, डेटा दिए हैं 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य कितना है 21 है। तो R का मान ज्ञात करिए। मतलब डेटा दे दिया है, समांतर माध्य दे दिया है और उसमें एक डेटा को मतलब अक्षर के रूप में दे दिया है। तो उसी को हमको क्या करना है, निकालना है कि वो कितना आएगा। ठीक, तो देखिए, तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये माध्य बराबर कितना दिया है, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दे दिया दोस्तों 21। ठीक, और डेटा कितने हैं, परीक्षण, परीक्षण हमारे कितने कौन कौन से हैं, लिख लीजिए परीक्षणों को 5, 10, 15, R 20, 35 और क्या है 40। ठीक, तो समांतर माध्य का सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। xn मतलब जहाँ तक जितने भी डेटा हो उसको लिखेंगे और बट्टे में n मतलब जितनी परीक्षण है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या मानते हैं 5। देखिए 5 है तो 5 रख दीजिए, ये 10 है तो 10 रख दीजिए, ये 15 रख दीजिए, फिर 15 के बाद क्या R है, R रख दीजिए, फिर क्या है 20 है, फिर हमारा है 35, फिर क्या है दोस्तों 40। ठीक, बट्टे कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो नीचे 7 लिख दीजिए। ठीक, कितने हैं 2 2 4 2 6 7, 7 डेटा हैं। मतलब कितने प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों को इंग्लिश में डेटा बोलते हैं, तो आप डेटा शब्द भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है इसमें 7 प्रेक्षण हैं तो आप यहाँ पर 7 लिखिएगा। ठीक, और इसका समांतर मान कितना है 21, तो 21 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, तो देखिएगा इस 21 का इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, आपको आता होगा, ये इधर आ जाएगा तो 21 गुणे 7। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा 15 10 25, 25 5 20 और सॉरी 25 5 30, 15 10 25 5 30, 30 20 50, 50 40 कितना हो जाएगा 90। 90 में यदि 35 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 125, 125 प्लस R आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ओके, सॉरी ये 7 नहीं रहेगा, इस 7 को हम यहाँ मल्टीपल कर दिए हैं तो 7 का 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा, R का मान आराम से आ जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में 147 माइनस 125। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर यहाँ 2 मतलब 22 आपका आंसर आएगा। जो R का मान है ये 22 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में 2019 में ये भी आ चुका है उत्तर प्रदेश बोर्ड में। उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे। अभी ये चल रहा है अवर्गीकृत आंकड़ा वाला चल रहा है। मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं कि ये कौन सा चल रहा है, अवर्गीकृत आंकड़ा वाला। अभी वर्गीकृत वाला भी मैं समांतर माध्य बताऊंगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम चलेंगे वर्गीकृत के लिए। ये वर्गीकृत का है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये भी एग्जाम्पल ही है, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए मैं बार बार इन सब क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। और यही क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में उनको तो समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते होंगे उनको दिक्कत होगा। तो ये सब एग्जाम में आते हैं।
x प्लस 4 15 और 3 और 7 ठीक है। ये सब डेटा है का समांतर माध्य 15 है, माध्य समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए ये सब डेटा है 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर मान कितना है 15 है। तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए x का मान क्या आएगा, देखिए ध्यान समझिए, डेटा सब दिया है, माध्य भी दिया है, तो पिछला जो प्रश्न लगा है बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए, समांतर माध्य होता है बराबर सभी प्रेक्षणों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn, मतलब जितने भी होंगे बटे n, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए समांतर माध्य का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 15 है, तो आप यहाँ पर 15 रख लीजिएगा। ठीक, और x1 देखिए इसको x1 मान लीजिए, x2 ऐसे मान लीजिए, तो रख लीजिएगा 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं, तो यहाँ नीचे 7 रख दीजिएगा। अच्छे से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की बात ही यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 15 गुणे 7, अब सबको जोड़ दीजिए। 27 में 23 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 में यदि 23 जोड़ते हैं तो 50, यहाँ 50 हो जाएगा। 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 3 आपका हो जाएगा 68, 68 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 5 75। ठीक, ये 75 हो गया। ओके, अभी देखो ये वाला 4 ये वाला 4 कट जाएंगे। ठीक, इसलिए हमने इसको नहीं जोड़ा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक ठो x यहाँ बचा, एक ठो x यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 15 सते 105, गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक, अब देखिए साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, 105 में से 75 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 30/2 बराबर 15। देखिए ये आपका x का वैल्यू 15 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आप लोग इसको कर लीजिए। ये आपके बोर्ड में के एग्जाम में आया है, कब आया है 2020 में आया है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में कब आया है 2020 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक, ओके, ये पेपर सेट है MW, इतने इसमें आ चुका है प्रश्न। ठीक है, भली भांति आ चुका है बोर्ड में, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, देखिए ये मैं समांतर माध्य का अवर्गीकृत आंकड़ों का डिटेल बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ समझ भी लिए होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आगे चलता हूँ वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। ठीक, चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए दिया टॉपिक है, इसमें बुक में आपका 14.2 है, ये पॉइंट है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक, इसका क्या है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। देखो इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
देखो हिंदी में बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य। मैंने अभी तक जो बता रहा था वो क्या था, अवर्गीकृत। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा। इसमें प्रेक्षण होते हैं, मैं पहले सूत्र निकाल रहा हूँ, उसको फिर समझाऊंगा अच्छे से आपको। जो भी इसका संबंध है, जो भी इसमें फार्मूले हैं उसको बताऊंगा, मतलब आपको डिटेल देने के बाद तो आप क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर कहीं भी इधर उधर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, देखिए इसमें क्या होते हैं, एक में परीक्षण होते हैं। इसमें जो भी डेटा है x1 मान लीजिए दिया है, x2 x3 डॉट 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 एक्स के तक। ठीक है, मतलब इसमें परीक्षण, इसमें अंक रहेंगे, ये सब x हैं, क्या है x। ओके, अब इसमें क्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक बारंबारता होता है, एक हमारा होता है चर। चर को इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखो एफ से क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता भी बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, देखिए ये क्या है, f1 यहाँ मान लेते हैं, या x2 का f2 मान लेते हैं, x3 का f3 डॉट 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 fk। ठीक, ये हमारा डेटा हुआ। देखिए इसका कुल योग क्या होगा, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो सिग्मा i 1 to k। तो ये इंटीगर है 1 2 3, मतलब ये मतलब 1 से k तक जितने भी डेटा हैं, यहाँ पर 1 से k तक जितने भी डेटा हैं उनका समेसन है ये fi मतलब ये हुआ कि जो f आई है, यहाँ पर आई लिख सकते हैं, इंटीगर, आई का मतलब इंटीगर होता है। तो देखिए जितने भी इसमें डेटा होंगे इनका सभी का योग ये है। ठीक, मतलब ये इसका सेंस ही होता है, इस चिन्ह का सेंस ही होता है कि 1 से k तक जितने भी हैं इनका सब वैल्यू होगा, जैसे 15 है, 20 है, 25 है, जितने भी हैं तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इसको बोलते हैं समेशन ऑफ fi। ठीक, ये होगा। लेकिन माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी तो इसको बताए हैं, लेकिन अब माध्य निकालना है तो एक चीज और करना पड़ता है समांतर माध्य निकालने के लिए, xi मल्टीपल fi। ठीक है, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3, ऐसे डॉट 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 xk इंटू fk। ठीक है, अब ये होगा इनका, मतलब इनको गुणा करने पर जितने भी डेटा मिलेंगे, मान लो ये 5 है, ये 12 है, तो 12 5 60 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 8 है, तो 2 8 है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ, देखिए इसमें भी हमको समेशन इसका निकालना पड़ेगा, i 1 से लेके k तक। ठीक, इसके बाद किसका निकालना रहा है समेशन, fi xi का, मतलब जो जितने भी इनका है सबका जोड़ है, जोड़ मतलब इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखिए ये टेबल बन गया, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये हमारा एक टेबल बना है, क्या बना है, टेबल बना है। तो हमारा ये देखो सूत्र क्या होगा, समांतर माध्य। थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा इन्हें मिटाकर हल्का सा। देखिए इसी चीज़ को ये तो नहीं हो जाता है, तो क्या हो जाता है, समांतर माध्य बराबर x बार, इसको x बार से इंडिकेट करेंगे तो इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ इसका, देखो ऐसे समेशन ऑफ fx, इसको बोलते हैं fx बोल सकते हो शॉर्टकट में। i तो आपका जो i है संख्या दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो ये i हमारा कहाँ से 1 से k तक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। और नीचे क्या होता है, बारंबारताओं का योग, बारंबारता ये है, अभी ये क्या है, ये वाला लग जाएगा, समेशन ऑफ 1 to k, मतलब ये हो गया। ठीक, समझेंगे नहीं, मतलब बारंबारताओं का योग नीचे रहेगा और ये हमारा रहेगा इनके मल्टीपल का योग यहाँ। ठीक, तो देखिए इसको सिंपल लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, देखिए समेशन ऑफ fx, ठीक, बटे n क्या है, बारंबारताओं का योग, ये देखिए सूत्र हो गया। ठीक,
तो समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य के लिए सूत्र हमारा क्या हुआ, समेशन ऑफ, देखिए चर और बारंबारताओं के गुणनफल जो आया है इनका सभी का योग, ठीक, ऊपर रहेगा और बारंबारताओं का योग हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये फार्मूला है, ठीक, ये हमारा क्या है, सूत्र हो गया वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने का। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चर है, चर, इसको x से इंडिकेट किए थे, वही चीज़ है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, बारंबारता। हमने आपको बारंबारता जो एफ अभी बनाया था, पिछला जो टेबल बनाया था, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें सब डेटा दिया है। देखिए 5 दिया है, फिर दिया है 6 दिया है, 8 है। ठीक, ये प्रश्न है। ठीक, 8, 9, फिर 11, फिर 12, ये हमारा डेटा हो गया। 5, 6, 8, 9, 11, 12। उसके बाद क्या है, बारंबारताएं 3 है, 8 है, 12 है, 9 है, 6 है और 2। ठीक, अब देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है। अब देखिए हमको सूत्र जो लिखे थे, सूत्र में क्या था, समांतर माध्य का x बार बराबर समेशन ऑफ fx अपॉन n। लास्ट में यही लिखे थे ना, आप लोग को ध्यान होगा। तो हमको क्या चाहिए, fx, मतलब ये तो प्रश्न हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्रश्न हुआ। ठीक है, और ये प्रश्न हो गया, तो अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि समांतर माध्य निकालना है तो हमको चाहिए fx चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए fx, यहाँ पर f इंटू एक्स, fx मतलब बीच में इंटू है, क्या है, इंटू मतलब गुणा, क्या है, गुणा है। ठीक, तो देखिएगा अब इनका गुणा करिएगा, 5 टाइम, देखिए 5 गुणे 3, fx मतलब 5 गुणे 3 15, 6 टे 48, सामने लिखिएगा, 12 बट्ठा 96, ठीक, 9 81, 11 छक्के 66, 12 दूनी 24। ठीक, ओके, ये हो गया। देखिए हमको क्या चाहिए, ये नीचे वाला क्या होता है, बारंबारताओं का योग, n मतलब n हमारा क्या है, समेशन ऑफ f, मतलब इस बारंबारताओं का योग होना चाहिए। ठीक, देखिए f क्या है, समेशन ऑफ f नीचे वाला, और ऊपर क्या है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स, ये इंटू है, बीच में क्या है, इंटू मानिएगा, गुणा मानिएगा, f इंटू एक्स, लिखिए यहाँ लिखिए f इंटू एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे, तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा। आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ने पर हमारा 330 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 8 5 13, 6 19, 19 1 20, 20 6 26, 4 30 की सुनना हासिल लगा 3, 5 9 5 14, 14 8 22, 22 6 28, 2 30, 30 3 33, जोड़ने पर इतना आएगा fx का मान। ठीक है, ये क्या है, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fx। अब देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ f करेंगे, समेशन ऑफ f। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 12 23, 23 9 32। ठीक है, 23 9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 6 38, ओके, 2 40, क्या आएगा, ये हमारा समेशन ऑफ जो हमारा f है, ये क्या हो जाएगा 40। मतलब देखिए हमारा fx का मान भी आ गया, समेशन ऑफ fx का मान भी आ गया, और समेशन ऑफ f का मान भी आ गया। तो इस क्या करेंगे, समांतर माध्य वाले फार्मूले में यहाँ पर हम रख देंगे। मतलब यहाँ ऊपर वाला में क्या रखेंगे, 330, नीचे क्या करेंगे 40। ठीक है, इसको काट देंगे, फिर हल कर देंगे, 4 8 जा 32.1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 8.25 हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो ऐसे ही हमारा लगेगा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं। देखिए एक प्रश्न और ऐसा लगवाते हैं, फिर एक और टाइप है, उसमें थोड़ा सा और समझाएंगे। तो एक पहले क्वेश्चन करा देते हैं, फिर एक टाइप और बताएंगे, फिर अभ्यास अगले क्लास में चलेगा। ठीक, देखिए इसको मिटाते हैं।
देखिए बुक में दिया है प्रश्न एग्जाम्पल में, देखिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे दिया है 5 है, एग्जाम्पल का 5 क्वेश्चन नंबर है। तो समांतर माध्य ज्ञात करो, क्या करना है, दिया है समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है और दे दिया है डेटा अपना, ऐसे दिया है, देखो ये बनाया है ऐसे, ऐसे ही दिया रहेगा और हमको ऐसे बनाते हैं हम उसको, तो ऐसे खींचा है, तो एक में यक्स लिखा है, एक में यप, ठीक। देखिए फोन आ गया थोड़ा, देखिए बच्चों, एक में क्या है, x है, तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, ये प्रश्न है, ठीक है। ये 30 है, ये नीचे वाला क्या है 8 है, यहाँ पर 50 है और नीचे क्या है 10 है, बराबरता में 75 है ऊपर और नीचे क्या है 15 है, यहाँ पर 89 है और नीचे क्या है 10। एक प्रकार से इतने ये डेटा दिया है, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है, ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा, आपको हल करना कैसे होगा, तो आपको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे करिएगा आप लोग मैक्सिमम, एक में x बना लीजिएगा, एक में f बना लीजिएगा, ठीक है। अब डेटा फटाफट रख लीजिएगा, 10 के सामने 7, क्या है फिर 30 के सामने 8, फिर 50 के सामने 10, ठीक। फिर है 75 के सामने क्या है 15, उसके बाद है 89 के सामने क्या है दोस्तों, 89 के सामने क्या है 10। अब देखिए समांतर माध्य का फार्मूला जानते ही आप लोग, क्या होता है, x बार बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स अपान समेसन ऑफ एफ, मतलब एफ एक्स जितना होते हैं ये बीच में मल्टीपल होगा, ठीक है, और इनका मतलब इनके गुणों का योगफल और बराबरताओं का योगफल, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समेसन ऑफ एफ निकाल लेंगे, देखिए समेसन ऑफ एफ बराबर, तो सभी को जोड़ना है, पहले एफ एक्स निकालें, एफ इंटू एक्स, तो क्या करेंगे 7 में 70, 3 8 24 240, 500, इसका गुणा कर रहे हैं दोनों का, 75 में 15 गुणा करेंगे, ठीक है। 75 में जब 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1125, कितना आएगा 1125। आप लोग गुणा कर लीजिएगा अच्छे से, देखिए कैलकुलेशन करना बच्चों आपका काम है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो प्रैक्टिस करिएगा मैक्सिमम कैलकुलेशन करने का, ठीक। देखिए 89 में 10 का मल्टीपल करेंगे तो 890, ठीक, ओके। अब देखिए हमको निकालना क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब इन सभी को जितने आए हैं डेटा, इन सभी को जोड़ना होगा, क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2825, आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने तो आता ही होगा, इसको जोड़िएगा। देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया और समेशन ऑफ एफ आ गया, ठीक है। जहाँ एफ एक्स है उसके स्थान पे क्या रखिएगा 2825। देखिए गुणा करना जोड़ने में इसी में टाइम लगेगा, नहीं तो जहाँ ये दोनों आए बस यहाँ पर रखिए फिर हल कर लीजिए, ठीक। देखो इसको भी जोड़ना है हमको, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर हमारा 10 10 20 20 15 35 35 8 कितना होगा 35 8 43 43 7 50, ये 50 आएगा। देखिए दोनों के मान आ गए हैं, अब दोनों के मान केवल हमको रखना है, कितना है 2825 बटे 50, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। जब हल करेंगे 50 से भाग दे देंगे तो इसमें आएगा आपका, 50 से भाग दे सकते हैं आप लोग 56.50, ठीक है। भाग तो आता ही होगा ना, हम देखो आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग भाग कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 50 का भाग देना है तो ऐसे कर लीजिएगा, देखिए 3 अंक ले लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि 2 अंक भाग तो आता ही होगा ना। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10 में बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग को भाग आता होगा, ठीक। 5 बार में जाएगा 250, ठीक, 2 और यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ इसको 6 बार ले जाओ तो 300 हो जाएगा, 5 2 दशमलव लगा दीजिए, 5 बार चला जाएगा 250। तो ये मैं भाग करके दिखा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इतना आएगा 56.5, जीरो अपने से लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ऐसे ही वर्गीकृत आंकड़ों का ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया वर्गीकृत आंकड़ों में, ठीक, ऐसे ही लगेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं पर भी समस्या नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अगर तब पर भी कोई समस्या होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, ठीक। हम लोग अभी YouTube पे नए क्लासेस स्टार्ट किए हैं। अगर हम लोग के पढ़ाने के तरीका में कहीं भी इशू लगता हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइएगा, हम लोग उसको सुधार करेंगे, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है, उसको हम कराते हैं जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए इसमें वर्ग अंतराल वाले भी आते हैं, वर्गीकृत में वर्ग अंतराल वाले भी, मतलब देखो ऐसे प्रश्न हैं, ऐसा भी प्रश्न आपके अभ्यास में आएगा। अभी देखो मैं एग्जाम्पल वाले सभी प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। मैं एग्जाम्पल इस क्लास में करा दूंगा, अगले क्लास से आपका प्रश्नावली 14 ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं देखो वर्ग अंतराल वाले भी करा रहा हूँ। देखिए वर्ग अंतराल दे देगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में मतलब इसमें क्या होता है, लोअर लिमिट होती है और हायर लिमिट होती है। थोड़ा सा भी समझा देंगे प्रश्न लिखने के बाद। देखिए हमारा प्रश्न ये है 5 से 15, 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से क्या है, 45 से 55, 55 से 65। देखिए प्रश्न लिखना ही पड़ेगा हमको, 65 और 65 से 75, ठीक है। 75 से 85, कुछ लंबा प्रश्न है, आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा इसमें, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए ये वर्ग अंतराल जो है, इसमें देखिए f दिया है, अभी x नहीं मिला है, हम बताएंगे x क्या होता है। x इसमें निकाल, देखिए बराबर दिया है, 3 दिया है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर हमारा 9 है, फिर 7 है, फिर क्या है 6 है, फिर 5 है, फिर क्या है 4, ये सब है, ठीक। अब देखो मध्य बिंदु निकालना है। जो इसमें मध्य बिंदु एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, मध्य बिंदु, यही हमारा जो है ना मध्य बिंदु ही हमारा क्या होगा, x होता है। क्या होता है, x। मध्य बिंदु ही हमारा क्या होता है, x, क्योंकि बारंबारता में देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इसमें नया ये नया टॉपिक का है। जब वर्ग अंतराल दे तो देखो ये नीचे 2 चीजें हैं, इसमें ए है, ए है, इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। इसको बोलते हैं दोस्तों निम्न सीमा, इसके बोलते हैं उच्च सीमा, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा, ठीक है। इधर पहले वाले को निम्न सीमा बोलते हैं और जो अधिक होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक, ओके। अब देखिए हमको सूत्र में क्या है, सूत्र हमारा यही होता है, x बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही होता है ना, यही होता है। तो हमको x अभी नहीं पता है, तो x क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को ध्यान समझिए, 5 + 15 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो हमारा ये मध्य बिंदु आता है। जो मध्य बिंदु आता है वही हमारा x होता है, जो x उसमें हमको चाहिए समांतर माध्य में, यही मध्य बिंदु ही हमारा क्या होता है, x होता है। तो मतलब 5 + 15/2 क्या होगा, 20/2 बराबर 10। तो क्या होगा ये 10। इसी प्रकार सबको निकालिएगा, ठीक। 25 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40, 40 का आधा करेंगे तो 20। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60, 60 का आधा करेंगे 30, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे। इधर पहले वाला निम्न मतलब देखो वर्ग अंतराल है, तो छोटा वाला जो होता है वो निम्न सीमा, छोटा है निम्न मतलब छोटा, और उच्च माने जो बड़ा है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं बाबू, उच्च सीमा बोलते हैं। तो इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ के 2 का भाग दे दीजिएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, ठीक। इसी प्रकार सभी में करेंगे, सभी को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, जोड़ के 2 के भाग, जोड़कर 2 का भाग, तो ये सब हमारा मध्य बिंदु आ जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स। जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए डेटा है, आप लोग को गुणा करना पड़ेगा। 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30, 4 में 20 का गुणा करेंगे तो 80, 30 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 150, 7 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 280,
9 में 5 का 50 का गुणा करेंगे कितना आएगा 450, ठीक। 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 420, और 6 में 70 का गुणा करेंगे तो 6 से 42, ये भी 420 आएगा। देखिए मिस्टेक मत करिएगा, मल्टीपल सामने सामने होना चाहिए और सही सही होना चाहिए। अगर कहीं पे भी मिस्टेक होता है पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसमें मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, मतलब जोड़ना होता है, मतलब गुणा करिएगा फिर जोड़िएगा अच्छे से। अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन मतलब आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ये कोशिश करिएगा आप लोग कि बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा, ठीक। कितना हुआ 420। देखो 6 ये देखिए कोशिश करिए सामने सामने रहे। देखिए ये इसका है तो यहाँ पर करिएगा, ठीक। देखिए सामने सामने ध्यान दीजिएगा कहीं इसका उसमें ना हो जाए, देखिए, ठीक। अब देखिए इसका यहाँ पर 420, ये यहाँ पर हो गया। देखिए 5 में 80 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 400। देखिए 9 में करेंगे तो 90 में 4 का तो 360। तो अब क्या करिएगा, देखिए हमको क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ निकालिए। तो ये कितना आएगा, इसको जब पूरा जोड़ेंगे ना तो ये 50 आएगा, ठीक। अब इसको पूरा जोड़िएगा, जोड़ने तो आता ही होगा, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एग्जांपल है तो इसमें ऐड किया हुआ है तो हम लिख देते हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा 2590। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 2590 आएगा, पूरा जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए हमको बाबू जो जो चाहिए मिल गया, समेशन ऑफ एफ मिल गया और समेशन ऑफ एफ एक्स मिल गया, ठीक। ये क्या है समेशन ऑफ एफ एक्स। अब बस डायरेक्ट मान रखिए और हल कर लीजिए। देखिए कितना है 2590, ऊपर वाला 2590 और नीचे वाला कितना है 50। 0 0 कैंसिल, 5 25 25, 5 एकदम 5, 4 बचा 5 8 40, 51.8। ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से देखो बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा लंबा काम है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक। तो सांख्यिकी आज चैप्टर हमने 14 नंबर अध्याय स्टार्ट किया और सांख्यिकी इसका नाम था। इसमें हमने क्या क्या बताया, इसमें पहले हमने आपको बताया कि इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में 5 टॉपिक हमने आपको बताया था। एक था माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और एक हरात्मक माध्य था, ठीक। क्या था, हरात्मक माध्य। तो इन चीज़ों में नीचे वाले जो 2 थे उनको नहीं पढ़ना था, ऊपर के 3 जो थे, 3 क्या क्या थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, यही तीनों आपको चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें से जो माध्य पहला है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो माध्य में क्या क्या बताया, मैंने पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना आपको सिखाया, फिर उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य सिखाया और उसमें वर्गीकृत में वर्ग अंतराल वाला भी आपको बता दिया हूँ मध्य बिंदु तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आज मैं बता दिया हूँ। मैं आज क्लास को इसी को बंद करता हूँ और जब नेक्स्ट क्लास इसका चलेगा इस चैप्टर का तो मैं प्रश्नावली 14A से स्टार्ट करूँगा, ठीक। तो अंत में दोस्तों या बच्चों जो भी हैं आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्लास 10th की क्लास हम डॉक्टर मनोहर रे मैथमेटिक्स की बुक से हम लोग चला रहे हैं। तो जिन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता है उनसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है कि आप लोग इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिससे कि उनका अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर उनके पास नहीं पहुंचा, कोई और देखता है तो इसका लाभ नहीं होगा उनको, ठीक। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये टॉपिक पढ़ना है तो उनके पास भी ये पहुंचाइए, ठीक है। और बड़े बुजुर्ग लोग जो कि सिलेक्ट हैं या कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनके पास पहुंचाते हैं तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे देखने में और उनको इस वीडियो को देखने का कोई लाभ भी नहीं होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।